नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी के द्वारा लिखी गई कहानी कड़वा सच। कहानी पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं। दूसरे मेहमानों के साथ जब रजनी ने अपना सामान बांधना शुरू किया तो मैंने उसे आड़े हाथों लिया। यह कोई शराफत है? यह तो हुआ नहीं कि 4 दिन पहले से आकर मेरा हाथ बटाती। ऐन बारात चलने के वक्त महारानी टैक्सी से उतरी है और अब जाने के लिए भी सबसे पहले तैयार खड़ी हो। हद है। ऐसी कौन सी नौकरी है ये जिसमें छुट्टी का प्रावधान नहीं है? छुट्टियां तो मेरे सबके सब बकाया है रे। पर क्या, मियाँ की याद आ रही है तो साथ लाना था ना। मैंने तो सब परिवार आने को कहा था। एक तो मुंह उठाई अकेली चली आई और अब नखरे दिखा रही हो। कोई टेलीफोन नंबर हो तो दे दो, मैं अभी कोकिल जी को फोन लगाती हूँ। पागल हुई हो? ये कोई मेरी उम्र है उनके लिए बिसूरने की? मैं तो पिंकी के लिए जल्दी मचा रही हूँ। क्यों, उसे क्या हुआ? होना क्या है, एक आध बिटिया होती तो पता चलता। लड़की को घर छोड़कर आते हुए कैसा लगता है, तो उसे भी ले आती ना। मेरा बेटा तो बहन के लिए तरसता ही रह गया। यहाँ जो भी आई सब शादीशुदा थी, बस दिन भर अपने बच्चों को टांगे हुए पति के आगे पीछे डोल रही थी। दूल्हे के पास घड़ी भर बैठने की किसी को फुर्सत नहीं थी। ना कोई हंसी, ना कोई मजाक। सच, पिंकी आती तो रौनक हो जाती, नेहा को भी साथ हो जाता। उसके प्रैक्टिकल चल रहे हैं ना, इसीलिए तो साथ नहीं ला सकी। उसे लेकर आती तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं थी। तुम जितने दिन कहती मैं रुक जाती। वैसे अब भी तुम्हारा चिंता करना फिजूल ही है। घर पर पिंकी अकेले थोड़ी ही है, उसके भाई हैं, पिता है, फिर चिंता कैसी? वह एक कसैली सी हंसी हंसती। लड़कों का कोई भरोसा होता है? हवा की तरह इधर से आई उधर से निकल गई। और उनके पिता, वे तो बच्चों से भी बदतर हैं। बिना कहे सुने घर से गायब हो जाएंगे तो आधी रात घर लौटेंगे। और घर में रहेंगे तो अपने जैसे 4 निठल्लों को जोड़ लेंगे। हम माँ बेटी चाय बना बनाकर हलकान हो जाती है। ऐसे ऐसे नमूने इकट्ठा कर लेते हैं कि देखकर उबकाई आती है। मुझे एकदम हंसी आ गई। वह चिढ़ गई। इसमें हंसने की क्या बात है? हंसने की तो बात ही है। तुम शायद भूल गई हो कि कभी ऐसे ही नमूनों पर तुम जान छिड़कती थी। मुझे खूब याद है। भूलने की मोहलत ही कहाँ मिली है। एक नमूना तो जिंदगी भर के लिए गले में बांध लिया है। इसीलिए तो डरती हूँ मेरा बस चले तो उन लोगों की छाया भी पिंकी पर ना पड़ने दूं। मेरा जो हुआ सो हुआ, अब उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद हो? मैं हैरत से उसे ताकती रह गई। क्या ये रजनी बोल रही है? क्या इसी रजनी ने कोकिल जी के लिए आकाश पाताल एक कर दिया था? घर से भागकर शादी की थी उसने। घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे। कोकिल जी के विजातीय होने पर उन्हें उतनी आपत्ति नहीं थी, पर उनके कवि होने पर सख्त ऐतराज था। ऐसे लोगों को वो घर गृहस्थी के लायक नहीं समझते थे। पर उस समय रजनी ने बड़ी दिलेरी से कहा था, मैं तो चाहती ही नहीं कि वे घर गृहस्थी के चक्कर में पड़े। मैं तो चाहती हूँ कि वे दीन दुनिया से बेखबर होकर बस लिखते रहें। रही खर्च की बात, तो 2 आदमी को खर्च होता है कितना है, उतना तो मैं भी कमा सकती हूँ। आखिर मेरी डिग्री किस दिन काम आएगी? रजनी का वह तेज, वह दर्प कहाँ चला गया था? ये तो वह पुरानी रजनी की परछाई भी नहीं लगती है। कैसी बुस्सी गई है। एक बात अच्छी हुई कि मेरे बहुत मनाने पर वह 2-4 दिन रुकने के लिए राजी हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई। भीड़ भाड़ में ढंग से बात भी नहीं हो पाई थी। मुझे तो लग रहा था जैसे बरसों हो गए हैं। हम लोगों ने भी जी भरकर बातें ही नहीं की हैं। इंदौर तो मैं अक्सर आती रहती हूँ, पर मेरा पूरा वक्त रिश्तेदारियां निभाने में ही बीत जाता है। रजनी भी अपनी नौकरी, अपनी गृहस्थी में इतनी व्यस्त हो गई है, पहले किसी फुर्सत अब दोनों के पास नहीं है। इसके बावजूद जब कभी मिलना हुआ, हमेशा लगता रहा कि रजनी में अब पहले किसी ऊष्मा नहीं रही। सब कुछ बड़ा औपचारिक सा लगता। कोकिल जी भी अब पहले जैसे मस्त मौला नहीं रह गए थे। उनके ठहाके भी खोखले लगते थे। रजनी से मिलने के बाद एक अजीब सी उदासी मुझे घेर लेती। लगता कि वह बहुत बदल गई है, पर फिर
अपने मन को समझाती। समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। मैं ही क्या पहले वाली रह गई हूँ। सच तो यह है कि हमें अपने बुढ़ापे का पता अपने हम उम्रों को देखकर ही लग पाता है। फिर भी मुझे अच्छा लगा कि रजनी रुक गई है। शायद इस माहौल में हम ज्यादा खुलकर मिल सकेंगे। रजनी का बिस्तर मैंने अपने कमरे में ही रखवा लिया। सोचा था रात भर जमकर गप्पे होंगी, पर बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। पिछले 8 दिनों में पहली बार मुझे जरा ढंग का बिस्तर मिला था। सब कुछ ठीक ठाक निपट जाने से मन पर कोई तनाव भी न था। थकान तो खैर थी ही, नींद आना स्वाभाविक ही था। रजनी भी बेसुध होकर सोती रही। मुझे तो मुंह अंधेरे उठना ही पड़ा। 2 मेहमान जीटी से आने वाले थे, पर रजनी 9 बजे तक सोती रही। मैंने भी उसे नहीं जगाया, पर जब घर में चाय का चौथा राउंड शुरू हुआ तो मुझसे नहीं रहा गया। चाय लेकर उसके लिए सिर पर जा खड़ी हुई। मैडम, बेड टी हाजिर है, अब उठिए भी। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर मेरी ओर देखा, फिर एक भरपूर सी अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। मेरे हाथ से चाय का कप लेकर बोली, थैंक्स। पता है आज कितने दिनों बाद मैं इतना सोई हूँ। इतने अरसे बाद मुझे किसी ने बिस्तर पर चाय दी है। इसीलिए तो कह रही हूँ, महीना 15 दिन रह जाओ, मैं रोज तुम्हें बिस्तर पर चाय दिया करूंगी। मेरा बस चले तो मैं यहाँ हमेशा के लिए रख जाऊं। सच, रोज के भागम भाग में मैं थक गई हूँ। कभी कभी मन करता है नौकरी छोड़ दूं। तो छोड़ दो, तो छोड़ दो। उसने मेरा मुंह चिढ़ाया। नौकरी छोड़ दे तो खाएंगे क्या? उसके स्वर में एक अजीब सी वेदना थी। मैंने हौले से पूछा, कोकिल जी क्या सचमुच कुछ नहीं करते? करते क्यों नहीं? दिन भर कागज काले करते हैं, सिगरेट फूकते रहते हैं। मैंने उसके व्यंग्य को अनसुना कर दिया। आजकल तो सुना है कविताओं पर भी अच्छा पारिश्रमिक मिलता है। छपेंगी तभी तो मिलेगा, आधी तो लौट आती है। जो छपती हैं उनके पारिश्रमिक से तो टाइपिंग का खर्चा भी नहीं निकलता। डाक खर्च अलग। कवि सम्मेलनों में तो जाते होंगे। आजकल के कवि सम्मेलन सुने हैं कभी? वहां तो हास्य रस के कवियों की ही पूछ होती है, या फिर गलाबाज कवि रंग जमाते हैं। तुम्हें तो याद होगा ये कितना अच्छा गाते थे, पर सिगरेट पी पीकर गले का सत्यानाश कर लिया। कहीं जाते भी हैं तो बुरी तरह हूट हो जाते हैं। बच्चों को तो इतनी शर्म आती है कि क्या बताऊं। सुनकर सचमुच बहुत बुरा लगा। वे स्वप्निल दिन याद आए जब हम रात रात भर जागकर कवि सम्मेलन सुना करते थे। कोकिल जी तो उन दिनों धूम मचाए हुए थे। लड़कियां तो उनके पीछे दीवानी थी, जिसमें रजनी तो मीराबाई ही बनी हुई थी। कितनी तपस्या से, कितनी मुश्किलों से उसने गिरधर गोपाल को पाया था, पर उसका स्वप्न पुरुष आज उसके लिए खलनायक क्यों बन गया है? उसकी सतरंगी कल्पनाओं का महल खंडहर में क्यों बदल गया है? बुरा लगने की तो बात ही थी। रजनी मेरे यहाँ 3-4 दिन रही, पर ज्यादातर वह सोती ही रही। लगा कि पता नहीं कितने दिनों की नींद पूरी कर रही है। शेष समय हम लोग बैठे गप्पे मारते रहते। एक दिन अचानक बोली, तुमने तो मुझे पीहर का सा सुख और आराम दिया है। मैं तो अब तक इस सुख से अनजान ही थी। आज पता चला कि बुढ़ापे में भी आंखों को पीहर याद आता है। उसकी बात केवल एक बात नहीं थी, यथा का पूरा दस्तावेज था। मैंने तरल होकर पूछा, रजनी, क्या अभी भी लोग तुमसे नाराज हैं? मैं तो सोच रही थी कि इतने सालों में सुलह हो गई होगी। सुलह कहाँ से होनी थी? इतने दिनों तक जब अम्मा बाबूजी ही नहीं पसीजे तो उनके बाद तो सवाल ही नहीं उठता। भाइयों के पास अपनी गृहस्थी है, अपनी जिम्मेदारियां हैं। कोई बात नहीं, मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हारा जब जब पीहर जाने का मन हुआ करे तो मेरे यहाँ चली आना। हाँ, सो तो अब आना ही पड़ेगा, पर एक बात है, अब मैं तुम्हें अपने यहाँ कभी नहीं बुला पाऊंगी। मुझे बहुत संकोच होगा। क्यों? मेरे यहाँ ना ऐसा बंगला है, ना गाड़ी है, ना नौकर चाकर है। पागल हुई हो? यह सब क्या मेरा अपना है? ये सारा वैभव तो सरकारी नौकरी का प्रसाद है। जब तक नौकरी है ये ठाठ है। वैसे हमारी औकात तो तुम जानती हो। याद है हमने अपनी जिंदगी टेढ़ कमरे के दबड़े से शुरू की थी। याद है उन दिनों मुझे तुम पर बड़ी दया आती थी। तुम्हारी शादी मुझे बड़ी ही अनरोमांटिक लगती थी। रोमांस को लेकर
मेरी कल्पनाएं बड़ी ऊंची थी। अच्छा, मैं घर से एकाएक क्यों भाग गई थी, जानती हो? कोकिल जी के लिए ही तो। हाँ, घर तो उन्हीं के लिए छोड़ा था, पर ऐसे हड़बड़ी में शादी करने का पहले से कोई इरादा नहीं था। पर उन दिनों मेरी एक जगह शादी की बात चल रही थी। शायद मेरे लक्षण देखकर बाबूजी ने मुझे जल्दी से विदा करने का फैसला कर लिया था। लड़का बैंक में क्लर्क था। उसी शाम वे लोग मेरी गोद भरने आ रहे थे। एकाएक मुझे जैसे इल्हाम हुआ कि मैं किसी क्लर्क की बीवी बनने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। मेरा जन्म तो महाकवि की पत्नी बनने के लिए हुआ है। इतनी सी बात मन में आई और मैं चल दी। पल भर को भी यह नहीं सोचा कि मेरे इस तरह एकाएक गायब हो जाने से अम्मा बाबूजी पर क्या बीतेगी, घर वालों की कैसे हंसी उड़ेगी। अब लगता है कि किसी तरह धर पकड़कर बाबूजी मुझे बैंक वाले के साथ ब्याह देते तो अच्छा होता। 2-4 दिन रो धो लेती, फिर सब ठीक हो जाता। कम से कम जिंदगी भर की फजीहत से तो बच जाती। छी रजनी, ऐसा नहीं कहते, मैंने उसे झिड़की दी। अतीत को लेकर इस तरह सोचोगी तो तुम अपने वर्तमान को भी दूभर बना लोगी। और यह तुम्हारा भ्रम है कि उस शादी से तुम सुखी हो जाती। आज तुम अपनी मर्जी की शादी करके मोह भंग का दुख झेल रही हो। बैंक वाले से शादी हो जाती तो जीवन भर प्रेम भंग की पीड़ा भोगती रहती। हर हाल में दुख ही तुम्हारा पाथेय होता, क्योंकि शायद तुम यही लिखा कर लाई थी। रजनी फटी फटी आंखों से मुझे देखती रह गई। शायद मैं बहुत कड़ा सच बोल गई थी, जिसे गले में उतारना उसके लिए बहुत कठिन हो रहा था।